नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित, हाजिर रोज बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और सवाल सीधे आपसे। जो डोर हवा में उड़ती हुई दिखती है वो अगर आपकी गर्दन को काट दे तो क्या वो हादसा कहलाएगा? नहीं, अब वो कत्ल होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, चाइनीज मांझा का शौक नहीं, सीधा अपराध है। पतंग उड़ाई और किसी की अगर जान चली गई तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं। आज पुलिस छापे मार रही है, गोदाम खंगाल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि हादसे तो लगातार हो रहे हैं, लगातार चाइनीज मांझे के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार लोगों की जान जा रही है। कोई कातिल हो रहा है, किसी की नाक कट रही है तो किसी की गर्दन कट रही है और सीधे वार होता है जान पर। इस उड़ती मौत का सौदा आखिर कौन कर रहा है? क्योंकि ये खबर नहीं, ये चेतावनी है। अगर इस चेतावनी को आज नहीं समझे तो कल अंजाम तय है। रिपोर्ट के जरिए चाइनीज मांझा नहीं, मौत का सामान बोलिए। ये रेशा नहीं, सीधे गले को रगड़ने वाली रस्सी है। अब हादसा नहीं, सीधे होगा हत्या का मुकदमा। चाइनीज मांझे से सावधान, ये ले लेता है जान। वो ना दिखता है ना ही सामने आता है, बस जकड़ में आ जाए तो जान ले लेता है। नए साल की शुरुआत और जनवरी का महीना, जरा सावधान हो जाइए, नहीं तो चीर देगा आपका गला और काट देगा सीना। क्योंकि जो कुछ लोगों के लिए त्योहार है, कुछ लोगों के लिए आनंद, कुछ लोगों के लिए उमंग, वो कुछ लोगों के लिए मौत का सामान बन जाता है। हम बात कर रहे हैं बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे मौत के सौदागर चाइनीज मांझे की। राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कल चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत हो गई और ये कोई पहला मामला नहीं है जब चाइनीज मांझे से इस तरीके के हादसा या इस तरीके की घटनाएं की बात सामने आई हो। इसके पहले भी तमाम तरीके से चाइनीज मांझे ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। किसी का हाथ कट गया, किसी का गला कट गया, किसी का चेहरा कट गया, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर लगाम नहीं लगी। अगर आप भी रखते हैं पतंगबाजी का शौक तो पूरी खबर देखिए और सावधान हो जाइए। ये खबर नहीं देखी तो आपके ऊपर सीधे चल सकता है हत्या का मुकदमा और सीधे हो सकती है जेल। क्योंकि जानलेवा चाइनीज मांझे से जो लगातार जाने जा रही हैं, उसको लेकर सूबे की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया, अब चाइनीज मांझे से हुई मौत को हत्या माना जाएगा। पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। ये पतंग का मौसम नहीं है, ये मौत का सीजन है। आसमान में उड़ती पतंगे नहीं, जमीन पर गिरती लाशें दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक अदृश्य कातिल घूम रहा है। नाम छोटा है लेकिन असर जानलेवा है, चाइनीज मांझा। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा में मोहम्मद शोएब की चाइनीज मांझे से हुई मौत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सख्त आदेश दिए। पतंग के मांझे ने लखनऊ में एक और मोहम्मद शोएब की जान ले ली है। उनके परिवार वाले, उनके मोहल्ले वाले तमाम यहाँ पर लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इकट्ठा हैं। मोहम्मद शोएब अपनी गाड़ी से जा रहे थे, जो पेशे से एमआर हैं, और उनकी अचानक पतंग की डोर गिरती है, गर्दन में फंसती है और गले की नसें इस कदर कटती हैं कि डॉक्टर भी उनकी जान जो है वो बचा नहीं पाते हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी हमारे साथ में। सर, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ? अगर मैं ट्रामा सेंटर में क्रिकेट खेलने लगूं, जो राष्ट्रीय सर्वप्रिय खेल है, तो आप लोग मुझे पीट डालेंगे। हर जगह के लिए, खेल के लिए एक निश्चित स्थान होता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हर तरह के मांझे पर प्रतिबंध लगा रखा है 2017 से। और चाइनीज मांझे की एक झूठी अफवाह में पतंग के ऊपर कारोबार पे रोक नहीं लग पा रही है। आज मोहम्मद शोएब जो एमआर है, उनका गला कट गया है। अनेक परिंदे मर रहे हैं, अनेक लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं। मेट्रो पे नुकसान होता है, बिजली में नुकसान होता है। उसके बावजूद एक जानलेवा शौक जो मुगलों से आया, चाइना से आया, वो हमारे यहाँ चल रहा है। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई निर्दोष मौत के मुंह में समा चुके हैं। ये मांझा नहीं है, ये कांच और केमिकल से बनी धार है, जो बाइक सवार की गर्दन को चीर दे, जो बच्चों की सांसों को रोक दे, जो राह चलते आदमी को लाश में बदल दे। और विडम्बना देखिए, त्योहार खुशी का था मगर अंत शव यात्रा में हुआ। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल हैं उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर
जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इसका उपयोग करता है, इसको बेचता है, इसका भंडारण कर रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए और उन पर रेड करने की कार्रवाई जो है वो सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। सवाल उठता है जिस पर वैन है, जो गैर कानूनी है, जो जानलेवा है, आखिर वो चाइनीज मांझा बाजार में बिक कैसे रहा है? कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? और कौन आंखें मूंदे बैठा है? क्या मुनाफे की पतंग इंसान की गर्दन से ज्यादा कीमती हो गई? अब चाइनीज मांझे से अगर मौत हुई तो मामला हादसे का नहीं, सीधा हत्या का होगा। मतलब साफ है, पतंग उड़ाई, किसी की जान गई तो तुम कातिल। लखनऊ में छापेमारी, दुकानों पर मांझे जब्त किए जा रहे हैं, गोदाम खंगाले गए, लेकिन सवाल फिर भी वही है, इतने साल तक ये मौत का सामान खुलेआम बिकता कैसे रहा? अब पतंग का खेल नहीं, अब जिम्मेदारी का इम्तिहान है, क्योंकि चाइनीज मांझा अब शौक नहीं, सीधा कत्ल का सामान है। और अगली बार जब आसमान में पतंग दिखे तो जमीन पर किसी की जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ डोर नहीं, ये उड़ती हुई मौत की वो डोर है जो अदृश्य है, लेकिन अगर आपके पास आई तो सीधे यमलोक के दर्शन हो सकते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।